नमस्कार साथियों, हमारा नाम है विशेषर और हम गाँव से आया हूँ और हमें इतना नहीं पता किसी भी चीज़ के बारे में। हमारी ये समस्या है कि हम अपने परिवार के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का चक्कर पाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी कंपनी से अपने परिवार का मेडिकल बीमा करवाएँ कि अगर कल को हमारे परिवार में किसी को कुछ होता है, तो लाखों रुपए का बिल भरने की नौबत ना आए। क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारे पास इतना है ही नहीं दोस्तों। तो इसी चीज़ को जानने के लिए आज हम अपने दोस्त के पास जा रहे हैं कि हम ऐसी कौन-सी बीमा कंपनी से अपने परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस करवाएँ, जिस पे हमारा खर्चा कम से कम बैठे और गारंटी हो कि इलाज भी हमारा अच्छा होगा। हमारे जो दोस्त का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उसका नाम है सुशील और वो सीए है। बट ससुरा पान खाता है, उसकी पान खाने की आदत है, आप बुरा मत मानिएगा, हम उससे बात करेंगे, आप भी हमारी बात को सुनिएगा। आओ चलो मैं आपको अपने साथ उसके घर लेकर चलता हूँ। सुशील, ओ सुशील! अबे क्या हो गया? भैया जी नमस्कार। एक तो ससुरा तुम्हारा ये पान खाने का आदत पता नहीं कब छूटेगा। अबे काम की बात करो, आए क्यों हो यहाँ? भाई सुशील तुमको तो पता है कि मैं पिछले 3 हफ्ते से मेडिकल इंश्योरेंस का चक्कर में भाग रहा हूँ। प्राइवेट कंपनियों पर तो मेरे को भरोसा ही नहीं होता। प्रीमियम का अमाउंट इतना ज़्यादा मांगते हैं, 18-19 हज़ार रुपये। हम गरीब आदमी कहाँ से भरेगा साल का? भैया ऐसा कोई हमें जुगाड़ बताओ जिससे हम अपने परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस ले सकें। बजट के अंदर कोई अगर ऐसा स्कीम कोई कंपनी है तो हमको बताओ। अबे तुमने आयुष्मान कार्ड का नाम भी सुना क्या? आयुष्मान कार्ड जानते हो क्या है? भैया सुना तो कई बार है लेकिन समझ में नहीं आता ये कार्ड ससुरा है क्या? ये आधार कार्ड है, ये आपका क्रेडिट कार्ड है, एटीएम कार्ड, ये कार्ड है क्या? भैया गवर्नमेंट का मेडिकल इंश्योरेंस है ये, बीमा है बीमा, सरकारी बीमा। क्या बात कर रहा है? सरकारी बीमा? क्या क्या होता है इसमें भैया बताना जरा। भैया सरकार तुम्हें मेडिकल इंश्योरेंस देती है, इसमें बीमा देती है। 5 लाख का क्लेम, 5 लाख का इलाज तुम फ्री में करवा सकते हो। भाभी तुम, तुम्हारा बच्चा, मतलब हमारा 5 लाख, हमारी जो बीवी है उसका 5 लाख, बच्चे का 5 लाख, सबका 5 लाख का बीमा। अब बुड़बक हो क्या? 3 परिवार में लोग रहते हैं, ससुरा 5 लाख पूरी फैमिली का होता है, एक आदमी का नहीं है 5 लाख। अरे तो भैया 5 लाख भी बहुत ज्यादा है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कितना प्रीमियम भरना पड़ता है? भाई देखो ऐसा है, अगर तुम्हारी उम्र 70 साल से ऊपर है फिर तो ये तुम्हारा कार्ड फ्री में बन जाए है। और 5 लाख का इंश्योरेंस, 5 लाख का इलाज तुम कहीं पर भी करवाओ। 70 साल, मैं 36 का भाई, मेरी वाइफ पत्नी मेरी 33 की, बच्चा 10 का। हाँ है? अबे तोहर शादी को तो 2 साल भी नहीं हुए, 10 साल का बच्चा कैसे हो गया? 10 महीने का बच्चा है बाबू। अबे तो पूरी बात काहे नहीं बताते? वही तो मैं कहूँ। भैया देखो ऐसा है, अगर तुम्हारी उम्र 70 साल नहीं भी है तो भी आयुष्मान कार्ड बन सकता है। अब बात को समझो। असल में मामला क्या है कि 2024 तक तो ये स्कीम थी कि जिनकी उम्र 70 साल है उनका ही बनता था आयुष्मान कार्ड। लेकिन अब गवर्नमेंट ने स्कीम चेंज करी है, उसमें क्या है कि अगर आप 70 के नहीं भी हो तो आपके लिए आयुष्मान कार्ड बन सकता है। आप चाहे गरीब अमीर, आप कोई भी हो, मिडिल क्लास के हो, आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हो। मतलब मेरी फैमिली का भी आयुष्मान कार्ड कार्ड जो है बन सकता है। हम 70 के नहीं तब भी बन सकता है। हाँ भाई, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि अगर तुम्हारी उम्र 70 साल से कम है तो तुमको 1500 रुपये का प्रीमियम हर साल भरना पड़ेगा। 1500 रुपये, मतलब 1500 का प्रीमियम भर के 5 लाख का इंश्योरेंस पूरी फैमिली का। हाँ मेरी जान, 5 लाख का इंश्योरेंस पूरी फैमिली का 1500 के अंदर। अब इतना सोच काहे रहे हो? जाके ये काम क्यों ना करवाते? सुशील मुझे तो पता ही ना ही बनता कहाँ ससुरा। गली मोहल्ले में सुना होगा नाम, जन सुविधा केंद्र, नाम सुना है?
हाँ भाई, ये तो हमारे मोहल्ले के अंदर ही है जन सुविधा केंद्र, ये वहां बन जाता है क्या? और क्या विशेषर, तुमको तो कुछ पता ही ना है। और अगर वहां नहीं बना या वो जन सुविधा केंद्र तुम्हारे घर के आसपास नहीं भी है, तो किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर जाओ, वहां पे आयुष्मान मित्रा के नाम से डिपार्टमेंट होता है, वहां जाके बनवा लो, वहां बन जाएगा। यार सुशील, हमको तो इतनी सारी बातें मालूम ही नहीं थी मेरे भाई, इतना सस्ता इलाज होता है। तोरे चक्कर में हमारे मुंह का पान तक खत्म हो गया, क्या करें हम? सुशील, मेरा ये काम करवा दे भाई, मैं तेरे को रोज पान खिलाऊंगा। बच्चा तोरा 10 महीने का है, तुमको पता है उसका भी आयुष्मान कार्ड पे नाम आ सकता है। क्या बात कर रहा है? और मैं विशेषण पहले दिन से, जब बच्चा पहले दिन का है, 1 दिन का है, तब भी आयुष्मान कार्ड पे उसका नाम आ सकता है मेरे भाई। और बच्चे के खातिर तो तुम्हारे पास आयुष्मान कार्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे को दस्त बीमारी, निमोनिया, मलेरिया बड़ा कॉमन है। अबे इतना काहे सोच रहे हो, बनवा के काम खत्म करो, नक्की करो इसको। 1500 के अंदर 5 लाख का बीमा सरकार दे रही है। सुशील, किसी भी प्राइवेट अस्पताल के अंदर हम अपने परिवार का इलाज करवा सकते हैं 5 लाख के अंदर, कितनी बढ़िया बात है ना। बस यही तो काम खराब करते हो तुम। हमने ऐसा कब बोला किसी भी बड़े प्राइवेट अस्पताल के अंदर? ऐसा नहीं है, पैनल पे होना जरूरी है। अगर आप किसी प्राइवेट में चले गए हॉस्पिटल में, आपने आयुष्मान कार्ड दिखा दिया और उसने ये बोल दिया कि इसके साथ आयुष्मान, गवर्नमेंट के साथ में हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इस कार्ड को लेकर, तो वहां तुम्हारे परिवार का इलाज नहीं हो सकता फ्री में। तो ये जानने के लिए हम क्या करें कि वो अस्पताल गवर्नमेंट के आयुष्मान कार्ड के साथ टैग पे है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे है या नहीं? अबे घर से निकलने से पहले चेक करो एक बार कि जहां मैं लेके जा रहा हूँ वो उस कार्ड के पैनल पे आता है या नहीं। और एक गलती मत कर देना, अगर जाते हो किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में, किसी हॉस्पिटल के अंदर, तो सबसे पहले काउंटर पे जाने की गलती मत करना। पहले वहां जाके चेक करो कि वहां पे आयुष्मान मित्रा का एक अलग से डिपार्टमेंट है, वहां पे एक अलग से बंदा बैठा होगा गवर्नमेंट का, पहले उनसे जाके मिलो, उनसे बात पक्की करो, तब जाके अपना अपना वहां पे इलाज करवाना। 43,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भारत में है, जिसमें से सिर्फ 13,000 ही पैनल्स पे है। सुशील, तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं भाई, हम कल ही जाके ये काम करवाता हूं। धन्यवाद सुशील। अरे तू अपना भाई है यार, जब भी किसी और चीज के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो हमारे पास आना, फ्री में कंसल्ट दूंगा, कंसल्टेंसी फ्री। धन्यवाद सुशील। सुना आप सबने आयुष्मान कार्ड कितना बेनिफिशियल है, और अब ये सबके लिए उपलब्ध है। 70 साल का कॉन्सेप्ट अब नहीं है। आप भी कल जाइए और अपने परिवार का आयुष्मान कार्ड बनवाइए। धन्यवाद।